भगवान अपने हर स्वरूप में आपको प्रेम करना ही सिखाता है, मगर भगवान का कोई रूप इतना लुभावन हो कि भक्त उससे ही प्रेम करने लगे। ऐसा उदाहरण कम से कम मेरी स्मृति में एक ही है, कृष्ण। अगर आप नीले के साथ पीला रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा, पीले के साथ लाल रंग लेंगे तो नारंगी, और यदि लाल और नीले रंग को मिला दें तो बैगनी। मगर कृष्ण एक ऐसा रंग है जिसमें आप कुछ भी मिला लें, आपको केवल कृष्ण ही प्राप्त होंगे, क्योंकि कृष्ण एक व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी स्वरूप का नाम है, जिसमें भक्ति के लिए वैराग्य का सफ़ेद रंग भी है और प्रेम बनकर आत्मा पर छा जाने वाला गुलाबी रंग भी। जिसने यौवन में पुरुषार्थ के केसरिया रंग को कुरुक्षेत्र में चरितार्थ किया, तो बालपन में अपनी हरी भरी किलकारी से गोकुल की हर शाख को पल्लवित होने का सुख भी दिया। कृष्ण जब लोकपाल बनते हैं तो द्वारकापुरी जैसा सुखलोक साकार होता है। कृष्ण जब प्रेमी होते हैं तो सृष्टि के भाग्य में राधा जैसा समर्पण लिखते हैं। कृष्ण जब शिशुता पर आते हैं तो धरती यशोदा से मातृत्व सीखती है। कृष्ण जब मित्र बनते हैं तो सुदामा जैसे दरिद्र की लकीरों में तीनों लोकों के ऐश्वर्य का संयोग घटित होता है। कृष्ण जब आराध्य बनते हैं तो रजवाड़ों के 100 पुण्य फलित होकर मीरा जैसा वैराग्य बनते हैं। कृष्ण वास्तव में एक इंद्रधनुष का नाम है, जो अपने हर रंग में सबसे चटक है, सबसे शांत हैं और फिर भी सबसे रंगीले हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो 2 शाखाएं सर्वाधिक स्वीकार्य हुई वे थी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। मगर श्री राम के जीवन चरित्र ने एक आराध्य के रूप में जनमानस को ज़्यादा गहरे छुए। यही कारण है कि वे जन जन के आराध्य बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मगर वे जन साधारण को स्वयं से बहुत अलग जान पड़ते हैं। जबकि कृष्ण के व्यक्तित्व में हर किसी को कुछ न कुछ अपना अवश्य मिल जाता है। जाहिर सी बात है, जिस किरदार के पास इतने रंग हों उसकी अनगिन छवियां बनाई जा सकती हैं। यही कारण है कि कृष्ण पर पढ़ने सुनने को हिंदी साहित्य में अकूत भंडार है। रसिया श्री कृष्ण को गाकर सैयद इब्राहिम खान रस खान हो गए। प्रेम की उद्विग्नता को स्त्री स्वभाव के अनुरूप लिखने में रसखान अद्भुत हैं। एक जगह स्त्री डाह उजागर करते हुए रसखान लिखते हैं, कान भये बस बांसुरे के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निशी द्यौस रहे यह आस लगी, यह सौतीन सांसत को सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखानी से क्यों न हमें दई है, मिली आवय सब कहूँ भाग चलें, अब तो ब्रजमा बांसुरी रही है। दूसरी ओर लीला मानुष के स्वरूप को नेत्रविहीन सूरदास जिस तरह देख सके वो भी किसी दृष्टि की सीमा से परे है। तभी तो निराकार ब्रह्म के स्वरूप को स्वीकारने के बाद भी उन्हें लीलाधर के रूप गुण के अधीन होना ज्यादा भाया। अभिगत गति कछु कहती ना आवे, ज्यों गुंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वादु सबहि जु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रैख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रति धावे, सब विधि अगम विचार ही तातो सूर सगुन लीला पद गावे। नरोत्तम दास ने कृष्ण के जीवन के एक अनछुए पहलू पर अपनी कलम चलाई और सुदामा चरित लिखकर कृष्ण और सुदामा की मित्रता का पर्याय बनकर अमर कर दिया। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। यह कृष्ण के प्रेम का ही सामर्थ्य था जो हिंदी साहित्य को 16वीं शताब्दी तक प्रतीक्षा के बाद उसकी पहली कवित्री मीराबाई मिल पाई। जिस ठाठ के साथ मीरा ने मुरली वाले के प्रेम को जिया है, उसी ठसक के साथ उसे गाया भी है। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन के कौतुक और लालसा से भरकर लिखती हैं, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे,
मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कन्हैया का प्रेम कहीं भी स्वार्थी नहीं है। वह जिसे भी अपनी आभा मंडल के घेरे में लेता है उसे एक दैदीप्यमान नक्षत्र बना देता है। कृष्ण के प्रेम ने राधा को संसार में ऐसे प्रतिष्ठित किया कि कृष्ण की पूर्णता भी स्वयं राधा के अधीन हो गई। तभी तो बिहारी लाल जी ने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होई। मगर प्रेमी, मित्र और ईश्वर कृष्ण के व्यक्तित्व के कुछ ही आयाम हैं। यथार्थ में भी कृष्ण का स्वरूप बहुत व्यवहारिक है। तभी तो रश्मिरथी के तीसरे सर्ग में शांति दूत बनकर गए कृष्ण की अनुनय विनय की भाषा जब दुर्योधन को समझ में नहीं आती तो वह उसे अपने नारायण स्वरूप के दर्शन देकर कृष्ण होने का अर्थ समझाते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। समय के साथ साथ साहित्य में तकरीबन हर विधा में विषय के अनुरूप रचनाकारों की कहन में बदलाव आया, मगर प्रेम एकमात्र ऐसा विषय है जिसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं आया। अंतर आया है तो केवल भाषा के स्वरूप में। तभी तो वाचिक परंपरा की पिछली पीढ़ी के महनीय कवि शिशुपाल सिंह निर्धन कहते हैं, हंसे हेरत टेरत काहे उन्हें किस गंध पे छंद लुटावत हो, हंसे हेरत टेरत काहे उन्हें किस गंध पे छंद लुटावत हो, अखिया न रिझावत है छवि जो अखियान में क्यों न बसावत हो, मन काहे मरोरत हो हरिसों ये कौन से रंग रंगावत हो, जब नैनन में हरि नाचत है तब काहे को नैन नचावत हो। आज के समय में अगर हम देखा जाए तो देवल आशीष जैसे रचनाकारों को प्रेम की पवित्रतम अनुभूति को सात्विक बनाने के लिए कृष्ण का ही विकल्प सूझा और उन्होंने लिखा, कान्हा को कान्हा बना गई राधा तो राधा को राधा बना गया कान्हा। वहीं समर्पण की पराकाष्ठा को जीते हुए सरिता शर्मा जी कहती हैं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं ना बनूं, तेरी मीरा ज़रूर हो जाऊं। वास्तव में कृष्ण के बिना आपको दिनकर की रश्मिरथी में कर्ण पूरा नहीं मिलेगा तो मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ वध में अभिमन्यु, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो जिस पात्र की कथा में प्रवेश करता है उसी का नायक बन जाता है।